नमस्ते। संस्कृति का झरोका में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। संस्कृति का झरोका पे मैंने एक भारत के जो प्रसिद्ध गुरु और शिष्य की जोड़ियाँ थी उनका वीडियो डाला था। उस पर आप सभी का इतना अच्छा रेस्पॉन्स देखकर मुझे बहुत ही आश्चर्य भी हुआ और प्रसन्नता भी हुई। उसी वीडियो में मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं फ्यूचर में एक कच्छ और देवयानी की प्रेम कथा के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगी, जो कि बहुत ही अनूठी और मर्यादित और आदर्शों से भरी प्रेम कथा है। तो चलिए आज मैं आपको वही प्रेम कहानी के बारे में बताती हूँ। हमें पता ही है कि असुरों और देवताओं में हमेशा युद्ध होता रहता है। असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु थे बृहस्पति। शुक्राचार्य जी के पास एक ऐसी संजीवनी विद्या थी जिसके बल पर वो मरे हुए राक्षसों को पुनः जीवित कर दिया करते थे। इसी कारण देवताओं की निरंतर हार होती जा रही थी। तो देवताओं ने निश्चित किया कि जो देवताओं के गुरु बृहस्पति के पुत्र थे कच्छ, जो कि बहुत ही सुदर्शन युवक थे, कि उन्हें शुक्राचार्य जी के पास भेजा जाए ताकि वो उनसे संजीवनी विद्या ग्रहण कर ले। उस टाइम में, उस काल में ये था कि अगर कोई शिष्य योग्य है और मर्यादित है और मर्यादित व्यवहार करता है, गुरु का सम्मान करता है, तो चाहे वो आपका शत्रु पक्ष का ही मतलब शिष्य क्यों ना हो, गुरु उसे मना नहीं करते। उसी मर्यादा, उसी धर्म को रखते हुए शुक्राचार्य जी कच्छ को, जो कि उनके शत्रु पक्ष का था, उसे अपना शिष्य स्वीकार करते हैं और कच्छ भी पूर्ण ब्रह्मचार्य के साथ, पूरी मर्यादा के साथ शिक्षा ग्रहण करने का वचन देते हैं। शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी, जो कि बहुत युवा और सुंदरी थी, कच्छ उनका भी विशेष ध्यान रखते हैं। कच्छ वाद्यन में, गायन में निपुण थे, तो वे विभिन्न वाद्य यंत्रों को बजाकर गायन द्वारा देवयानी को भी सदैव प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत रहते थे। अपने गुरु की और आश्रम के कार्यों में भी वो हमेशा तन मन से काम करते थे। इसी तरह से जो देवयानी थी वो मन ही मन कच्छ को प्रेम करने लग जाती है। पर कच्छ हमेशा देवयानी को गुरु पुत्री के अनुसार ही व्यवहार करते हैं। असुरों को जब पता लगता है कि कच्छ हमारे यहाँ आया है, तो उन्हें लगता है कि कहीं ये संजीवनी विद्या ना सीख ले। इसी डर से एक दिन जब कच्छ गायों को चराने जाते हैं, तो असुर उनको मारकर उनके टुकड़े कर कर कुत्तों को खिला देते हैं। जब सांझ को कच्छ नहीं लौटते हैं, तो देवयानी बहुत चिंतित होती है। अपने पिता शुक्राचार्य जी से आग्रह करती है कि आप पता लगाइए और कच्छ को पुनः जीवित करिए। शुक्राचार्य को जो पता लगता है कि कच्छ का वध कर दिया गया है, तो वे संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हो आवाहन करते हैं और कच्छ को बुलाते हैं। तो मृत कच्छ पुनः जीवित होकर आ जाते हैं। इसी प्रकार एक बार जब कच्छ देवयानी के लिए फूल लेने के लिए जंगल में जाते हैं, तो असुर इस बार उनको मारकर, उनके टुकड़े कर उसका चूरा करके टुकड़ों का और समुद्र में बहा देते हैं। देवयानी फिर कच्छ को नहीं पाकर व्याकुल हो जाती हैं, अपने पिता से आग्रह करती है। पुनः शुक्राचार्य जी संजीवनी विद्या का प्रयोग करते हुए कच्छ को पुनः जीवित कर देते हैं। असुरों का निरंतर प्रयास था कि कच्छ का किसी भी तरह वध किया जाए। इस बार असुर कच्छ का वध करके उसके टुकड़ों को जलाकर, उसकी राख पीसकर, उसकी राख बनाकर शुक्राचार्य जी को ही मदिरा के साथ पिला देते हैं। कच्छ को ना पाकर दुखी व्याकुल देवयानी फिर अपने पिता के समक्ष जाकर प्रार्थना करती है। इस बार जब शुक्राचार्य जी को पता लगता है कि कच्छ और कहीं नहीं, मेरे खुद के उदर में, उनके पेट में ही है, तो बहुत असमंज में और दुविधा में पड़ जाते हैं। क्योंकि अगर वो कच्छ को जीवित करते तो उनकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि वो उनका ही पेट फाड़ के बाहर आएगा। तब आखिर उनको कच्छ को संजीवनी विद्या सिखाना पड़ता है, ताकि जब कच्छ पुनः जब जीवित होकर बाहर आए, तो संजीवनी विद्या द्वारा शुक्राचार्य जी को वापस जीवित कर सके। वे कच्छ से बोलते हैं कि मैं तुम्हें संजीवनी विद्या द्वारा जीवित कर रहा हूँ, पर तुम वापस उसका प्रयोग करके मुझे जीवित कर देना। कच्छ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं। वो बाहर आते हैं और संजीवनी विद्या का प्रयोग करते शुक्राचार्य जी को पुनः जीवित कर देते हैं।
अब कच्छ का संजीवनी विद्या सीखने का प्रायोजन था वो भी सिद्ध हो चुका था, और शुक्राचार्य जी भी जब देख रहे थे कि निरंतर कच्छ का वध करे जा रहे हैं, तो वो भी बोलते हैं कि तुम भी अपने आश्रम जाओ। तो जब कच्छ अपने आश्रम को, अपने लोक को वापस जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो देवयानी उनसे निवेदन करती है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ, मैंने मन ही मन तुम्हें पति रूप में स्वीकार कर लिया है। ये सुनकर कच्छ बड़े असमंज में पड़ जाते हैं, बड़ी दुविधा में पड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देवयानी को कभी भी इस दृष्टि से नहीं देखा था। वे मना करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, इस नाते मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी कहती है कि तुम मुझसे विवाह कर सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें 3 बार जीवन दान किया है, तुम्हारे प्राणों पर अब मेरा हक है, इसलिए तुम्हें मुझसे विवाह करना चाहिए। कच्छ कहते हैं कि नहीं, एक तो मर्यादा के अनुसार मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता, और अब मैं शुक्राचार्य जी की उदर से बाहर आऊँ, इस नाते तो तुम मेरी बहन हुई, तो मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। देवयानी बहुत दुखी होती है, उसे लगता है कि कच्छ ने संजीवनी विद्या सीखने के लिए उनका और उनके पिता का प्रयोग किया है। वे दुखी होकर कच्छ को श्राप देती है कि तुम जिस विद्या को सीखने आए हो, तुम भविष्य में उसका प्रयोग कभी भी नहीं कर पाओगे, और अगर तुम किसी को यह विद्या सिखाते हो तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कच्छ देवयानी का श्राप ग्रहण करते हैं, पर अपनी मर्यादा रखते हुए देवयानी से विवाह करना स्वीकार नहीं करते हैं। कच्छ बाद में वहाँ अपने लोक में जाकर ये विद्या अपने पिता को सिखा देते हैं। इसके फलस्वरूप कच्छ का देहांत हो जाता है, और कच्छ देवयानी को भी बोलते हैं कि क्योंकि तुमने मेरी मर्यादा को नहीं समझा, मेरे असमंज को नहीं समझा, मेरे धर्म को नहीं समझा, इसलिए मैं भी तुम्हें एक श्राप देता हूँ कि कोई भी ब्राह्मण कुमार तुमसे विवाह नहीं करेगा, और जिससे भी तुम्हारा विवाह होगा वे पुरुष चरित्रवान नहीं होगा। तो इस प्रकार ये थी कच्छ और देवयानी की अद्भुत प्रेम कहानी। आप प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या कच्छ सही थे? क्या देवयानी का व्यवहार सही था? आप ये अपने सुझाव मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पोस्ट को लाइक कर दीजिए, और आप बताइए कि और इस चैनल पर आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। थैंक यू।